जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम लोगों ने 12.3 के क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखा था। आज के लेक्चर में हम लोग 12.3 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यानी बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। और हम लोग का जो कल का टारगेट होने वाला है साथियों, वो 12 मतलब वृक्ष से संबंधित क्षेत्रफल तो वैसे तो कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उस क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हम लोग अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। यानी हम लोग ये समझेंगे कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। जब उस क्वेश्चंस को करेंगे देन हम लोग को पता चलेगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेलो। हम्म, काम नहीं कर रहा है। 1 मिनट हो गया यार। हम्म, 1 मिनट। क्वेश्चंस नंबर हम लोग 10 तक देखे थे। ओके, आज हम लोग जो है साथियों क्वेश्चंस नंबर 11 देखेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चंस में इसमें क्वेश्चन टाइप सही से नहीं हुआ होगा। हम थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लेते हैं साथियों। क्वेश्चंस नंबर 11 क्या कहता है? एक वर्गाकार रुमाल पर ओके 9 गोलाकार डिजाइन बने हुए हैं। ओके, जिसे प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो रुमाल के शेष बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, देख लेते हैं साथियों। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है साथियों वो ये है, यानी एक वर्गाकार रुमाल पर क्या साथियों, चार यानी कि टोटल मिला के 3 3 6 यानी कि 9 वृत्ताकार ये बना हुआ है। गोलाकार डिजाइन बना हुआ है। तो हमको बोल रहा है शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिएगा यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे सब लोग। ये हमारे पास साथियों सबसे पहला क्या है कि ये हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है। ओके, उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें टोटल मिला के हमारे पास 9 वृत्त दिया है। बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है कि शेष बचे भाग का, यानी शेष क्या बचेगा? ये वाला भाग बचेगा। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये जो बच गया है, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए। वो कैसे निकालेंगे? आसान है भाई, कुछ ज़्यादा इसमें लॉजिक है नहीं। आपका माइंड काम कर रहा होगा कि सर अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गुने वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो आराम से हमारे पास शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। हम वही करेंगे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा साथियों। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ओके, लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल। देखिए साथियों क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? वो होगा आपका भुजा स्क्वायर। ओके, माइनस 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए? भुजा, वर्गाकार रुमाल पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 गोलाकार डिजाइन बने हैं रुमाल के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल। यानी कहने का मतलब वर्गाकार रुमाल पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या 9 गोलाकार, यानी इसमें 1 मिनट क्वेश्चंस देख लें। नोट
वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, रुमाल के शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। ओके, देखिए साथियों यहाँ पे समझेंगे कि अब हमको भुजा चाहिए। भुजा भी नहीं दिया हुआ है, वर्ग का भुजा, वर्ग की भुजा, ये भी हमको निकालना है। साथ ही साथ हमको वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या वो कितना दिया है साथियों, 7 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ से समझिएगा, कहने का मतलब अगर हम समझाएंगे आपको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूँ कि ज़्यादा समझा पाऊँगा। देखिए साथियों, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास एक वर्ग के अंदर वृत्त है। अब हम वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी लंबाई कितनी है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, हमको पता है कि ये वृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा साथियों, सेंटर होगा वृत्त का। यहाँ से लेके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त के लिए इसका ये केंद्र, यहाँ से लेके त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, फिर यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब 3 वृत्त है तो कहीं ना कहीं 6 त्रिज्याएं होंगी। तो कहने का मतलब ये है साथियों, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालने का एक ही तरीका है कि वृत्त की त्रिज्या को अगर हम यानी कि वृत्त की त्रिज्या जितना दिया हुआ है उसको हम कितना से 1 यानी कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वर्ग की भुजा निकल के आ जाएगा। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 7 इंटू 7 सॉरी 2 2 4 2 6, 6 इंटू वृत्त की त्रिज्या। क्यों ऐसा किए, ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको, इसमें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ये आपके पास क्या है साथियों, ये आपके पास वृत्त है, आप गौर से समझना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और हमें पता है कि वृत्त का क्या है साथियों, केंद्र है, और हमें त्रिज्या दे रखा है। ये वृत्त का जो परिधि है साथियों, ये वर्ग को छू रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक ये भी त्रिज्या होगा क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी इधर ये इसको टच करेगा। यानी कहने का मतलब हमारा व्यास जो हो जाएगा साथियों, ये यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर सॉरी 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सेम दैट यहाँ पे यहाँ का त्रिज्या जो होगा साथियों 7 और ये 7, यानी कितना हो जाएगा, ये भी व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 14 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ये मेरा केंद्र है, ये त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यानी पूरा क्या हो जाएगा साथियों, ये व्यास होगा। फिर ये भी यहाँ से 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 7 14। अब देखिए यानी 14 दूना 28, 14 या 42, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा साथियों, 42 सेंटीमीटर। ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो गया। आप थोड़ा सा भी रुक के चीज़ों को समझने का प्रयास करना। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और 100% समझ में आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही कर ले इसको। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमें ये भी भुजा भी निकल गया, यहाँ से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ 7, तो निकल के आ जाएगा 1 मिनट, 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो कितना हो जाएगा, वैसे भी निकल के आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और वैसे भी हमें पता चल गया ये निकल के आ गया, तो रखो यहाँ पे 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू साथियों इसमें कुछ नहीं दिया, तो 22/7 ले लीजिए। आर हमारे पास 7 इंटू 7 दे रखा है, ये 7 से ये 7 कट गया। अब देखिए साथियों 42 का स्क्वायर करेंगे, हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ। 1 मिनट साथियों, हेलो, चलिए करते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 42 को 42 से करेंगे साथियों तो कितना होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है साथियों, ये आपको हो गया 1764, ये हमको हो गया 1764। ये काम आप खुद से करेंगे, मैं समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ। मेरा पर्पस आपको समझा के आगे बढ़ना है साथियों। तो ये काम आप गलती नहीं करेंगे कि कैलकुलेटर का हेल्प आप लेंगे कि सर लिए तो हम भी लेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 22 इंटू 7, ये जो हो जाता है साथियों वो आता है हमारे पास
1386। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे साथियों, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, देख लेते हैं। 1764 माइनस 1386 और निकल के जो आता है साथियों हमारे पास 378। 378 क्या हो जाएगा साथियों? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा कहने का मतलब शेष बचे भाग का, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे। इसीलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, ये आपके पास आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ओके, सेम आप लिखेंगे, इसको हल ऐसे ही करेंगे, जो दिया हुआ इसको कैसे निकालें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। वर्ग की त्रिज्या आपको दे रखा था, आपने वर्ग की भुजा कैसे निकाले, यहाँ पे आपको पता है ये भी व्यास है, ये व्यास, ये व्यास, और हर प्रत्येक व्यास आपका यानी कि त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 14 सेंटीमीटर, तो 14 या 42 हो जाएगा। यहाँ से वर्ग की भुजा हमारा निकल गया, बाकी हम इसमें फॉर्मूला में रखें और आगे आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे बुक का। रुकिए 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग इस बार सही नहीं हुआ है, जल्दीबाजी में होता ही है ऐसा। हमारे पास दिया हुआ है साथियों कुछ इस प्रकार से। वन मिनट, ओके। अब देखिए साथियों, इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। ओके, बस क्वेश्चन सेम है। सॉरी, ये पार्ट दूसरा दे दिए। 1 मिनट 1 मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इसमें कुछ और बोल रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा सा नामकरण कर लें। ADO, ADO, BC। ओके, तो हमको पहला बोल रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए, दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखते हैं, इसमें ये भाग छायांकित किया हुआ है, ये छायांकित किया हुआ है। आप समझ जाएंगे इसको कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको बोल रहा है निकालने के, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हेलो, आपको OACB, ओ ये है साथियों, तो डी हो गया मेरा, इसको सही से डी लिख लेते हैं। डी है, ओ क्या लिखा है, OACB, केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश है। यदि OD, ओके, OD कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब साथियों OD यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दिया है साथियों,
वो दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। 1 मिनट और क्या दिया हुआ है। ये चीज़ हमको दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या। इसको अगर हम केंद्र मानेंगे तो केंद्र मान के ये क्या हो जाएगा साथियों, ये मेरा, ये कहने का मतलब ये क्या होगा, ये एक वृत्त बना रहा है। समझने का प्रयास करेंगे। ये एक आपका वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या होगा, केंद्र ओ होगा। आप समझेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होंगी साथियों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो त्रिज्या आपको दे रखा है कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 3.5 सेंटीमीटर। ये पूरा नहीं दिया, आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा साथियों, क्योंकि त्रिज्या है तो आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप समझेंगे। ये जो है साथियों, ये वाला साइड, इसमें DOD, वो OD आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये अलग अलग चीज़ है, इस बात को समझेंगे आप। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए बढ़िया। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए पहला वाला पार्ट देखते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं क्या होता है साथियों, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सब चीज़ तो दिया ही हुआ है, पाई का वैल्यू हमको कुछ नहीं दिया है तो 22/7 ले लेंगे। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया साथियों, 3.5 इंटू 3.5। ओके, अब यहाँ से काटेंगे इसको, देख लीजिए। इसको काटेंगे साथियों तो कट जाएगा 7 पंचे 0.5 कटेगा, 0.5 टाइम्स में कटेगा। ये से 2 दूना 4, 11 दूना 22। हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5/2। ओके, अब ये 0 को हटाएंगे साथियों तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 5 से 4 बार में कट जाएगा। ओके, ये चीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 3.4 अपॉन का 3.5 इंटू अपॉन का 4, ये होगा, यानी 11 इंटू 3.5 अपॉन का 4। देख लेते हैं, डायरेक्ट करें इसका कैलकुलेशन। 11 इंटू 3.5 अपॉन 4, ये आ गया साथियों 9 इसको जब सोल्व करेंगे तो 9.625 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। आसान था, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और काट के डायरेक्ट आंसर निकाला, बाकी सब चीज़ सही है बिल्कुल। ओके, 7 से कटे 0.5 टाइम्स में, ठीक है, मैंने ये किया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ओके, ये हमारे पास आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, बाकी इसको भी थोड़ा छोटा कर ले। चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट क्या कर रहा है साथियों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा साथियों, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं आपको समझाऊं यहाँ पे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये वाला भाग, यानी कहने का मतलब इतना दूर छायांकित वाला भाग है। आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो इतना ही दूर छायांकित वाला भाग है। और अगर आप देखेंगे तो DOB को अगर आप गौर से देखेंगे साथियों तो ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब देखिए कि अगर हम चतुर्थांश AOBC चतुर्थांश में से अगर DOB समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा, 100% बचेगा। तो ये बात आप समझेंगे कि अगर चतुर्थांश AOBC क्या है साथियों, मेरा चतुर्थांश है। ओके, देखिए चतुर्थांश ही है ना, ये तो हम आपको पहले ही बता रखा है, चतुर्थांश है। उसमें से अगर हम D, ये मेरे पास क्या है साथियों, D है, O है और ये B है, तो DOB माइनस कर देंगे साथियों तो हमारे पास क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड, ये चतुर्थांश ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश
ए ओ बी सी का क्षेत्रफल माइनस डी ओ बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो लिख दीजिए डायरेक्ट क्योंकि पता चल रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ओ बी का क्षेत्रफल, डी ओ बी का क्षेत्रफल। अब इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला। देखिए साथियों यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ चीज़ क्लियर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमने पहले निकाल रखा है, वो कितना आया है 9.625 ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, बट अभी इसको ऐसे रहने देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है साथियों 3.5 गुने ऊंचाई कितना दिया साथियों, वो दिया हमको 2 सेंटीमीटर। ओके, अब देख लीजिए ये 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा 9.625 माइनस का 3.5। जब इसको आप माइनस करेंगे साथियों तो माइनस करने आपको आना चाहिए, मैं करके दिखा देता हूँ क्या है साथियों 9.625 आपको पता होना चाहिए। जब पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, आगे 5 है, बाकी के अंक की जगह पर हम 0 लिख देंगे और घटा देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास से, यानी कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों उसको देखते हैं। बुक लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्थांश OPBQ में के अंतर्गत एक वर्ग है। ओके, जिसका OA आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए साथियों यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, हम ले लेते हैं हेल्प यहाँ से। OPBQ एक चतुर्थांश है। ओके, और क्या दिया इंफॉर्मेशन OABC एक वर्ग है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया है साथियों OA 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, बाकी पाई का वैल्यू 3.14 यूज करने के लिए बोला है, और बाकी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए साथियों कैसे निकालेंगे, आसान है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले हम देख ले, इस क्वेश्चन को ले इधर समझना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी छायांकित वाला भाग ये वाला भाग है साथियों, तो इसका भाग का क्षेत्रफल हमको कैसे निकालना है। देखिए हमारे पास अगर हम समझेंगे तो QBPO या यहाँ पे दे दिया OPBQ ये एक चतुर्थांश है। ओके, यानी चतुर्थांश होगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि चतुर्थांश, वैसे भी ये वर्ग है तो वर्ग में, और OABC एक वर्ग है, बहुत बढ़िया। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, यहाँ पे प्रत्येक ये हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे साथियों, तो अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ लगाना नहीं है दिमाग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आसान है क्वेश्चन। त्रिज्या खंड OPBQ, त्रिज्या खंड बोलिए चतुर्थांश बोलिए, चतुर्थांश OPB चतुर्थांश का क्षेत्रफल, OPBQ चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा दीजिए साथियों, क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ओके, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। अब आपको क्या दिया OA 20 सेंटीमीटर दिया, OA 20 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का भुजा आपको दे रखा है, ठीक है। अब हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/πr, अब हमें r चाहिए। r कैसे निकालेंगे, तो देखिए समझना है चीज़ों को। r हमें यहाँ पे चाहिए तो r कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो r नहीं दिया है।
वृत्त का जो आर होगा साथियों, ये चतुर्थांश जो हमारे पास दिया है, इसका जो आर होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। समझना है इस बात को, क्यों? ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बट हमारे पास वर्ग का भुजा दिया हुआ है, हमको तो त्रिज्या दिया नहीं, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे साथियों। ये क्या है, हमारे पास एक वर्ग है, तो वर्ग का ये भुजा 20 सेंटीमीटर है तो साथियों, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, राइट? ओके, तो ये चीज़ हम समझेंगे, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब एक बात मुझे बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये वाला साइड कर्ण हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या हो जाएगा साथियों, विकर्ण का काम करेगा। अगर आप देखेंगे वर्ग का विकर्ण, और एक तरह से ये क्या दिख रहा है, ये हमको एक दिख रहा है समकोण त्रिभुज। इसमें क्या दिख रहा है साथियों, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बिल्कुल आपको ये समझ में आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इतना दूर में। और यहाँ पे हमको पता है कि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हमको पता है ये 20 तो बाकी हमको ओ भी निकल जाएगा, ओ भी निकालिए। ओ भी जो होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, ये देखिए ये क्या कर रहा है, केंद्र है, इसको अगर हम पूरा वृत्त बना दें, समझना यहाँ पे मैं आपको पहले समझा दूँ क्वेश्चंस को अच्छे से, क्योंकि समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ गए तो बना तो खुद लेंगे साथियों, तो इसलिए हमको बनाने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना है कि आखिर है क्या, कह क्या रहा है, आखिर हम ऐसा क्यों किए, समझना। ये अगर हम देख ले साथियों, तो ये हमारे पास क्या बनना है, डायरेक्ट मैं आपको बना के दिखा दूँ। ये क्या है साथियों, अगर आप इसको पूरा घुमा के देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है। ओके, उसका ये क्या हो जाएगा साथियों, केंद्र होगा। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होता है साथियों, वो होता है आपका त्रिज्या। तो ये यहाँ से लेके समझने का, पर ये ओ दिया है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, हम सब जानते हैं। बट हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही दिया है, यानी वर्ग का भुजा दे रखा है, त्रिज्या तो दिया नहीं है। तो हमको त्रिज्या निकालना है। तो मेरे पास एक तरीका है कि हमने ये हमारे पास वर्ग था, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना था, हमने विकर्ण खींच दिया। विकर्ण अगर निकालने का तरीका है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी हम बी ओ निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा निकल गया, हमारे पास कुछ ऐसा निकल रहा है समकोण त्रिभुज, जहाँ पे 90 डिग्री है और ये हमको 20 सेंटीमीटर दिया है और ये भी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और पाइथागोरस का फॉर्मूला आप पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है बचे हुए दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमारे पास विकर्ण निकलेगा। जैसे विकर्ण निकलेगा वो हमको क्या दे देगा, विकर्ण ही हमको क्या देगा, त्रिज्या दे देगा। बाकी हम फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर निकल के आएगा। ओके, तो उम्मीद करती है चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे साथियों, ओ बी निकालेंगे। ये काम हम यहीं पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे करेंगे, ये काम हम पहले करेंगे, ठीक है। ओ बी बराबर, ओ बी बराबर, ओ बी क्या है साथियों, ओ बी वर्ग का विकर्ण है और साथ ही साथ वृत्त की त्रिज्या है। ओ बी हम बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आप समझना अच्छे से। ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओके, अब क्या निकालेंगे, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी हमारे पास क्या था, ए था, यानी कहने का मतलब ओ बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। वैल्यू रखिए यहाँ पे, ओ ए हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस का 20 का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 400 और 400 कितना हो जाएगा साथियों, 800 हो जाएगा। अब इसको 800 को बाहर करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 400। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 400 का रूट निकल जाएगा बाहर, तो 20 का 400 होता है, 20√2 हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पे ओ बी, अरे 1 मिनट, ओ बी क्या हो जाएगा साथियों, ओ बी यानी जो त्रिज्या है वो कितना निकल जाए, 2 बाहर अंदर रहेगा, हाँ 400 जो निकलेगा। इसको लिख सकते हैं कैसे साथियों, देखिए 800 को कैसे लिखेंगे, 2 × 400। तो हमको पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 400 का रूट बाहर 20 आ जाएगा, अंदर 2 रूट रह जाएगा, यानी √2 अंदर रह जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, या वर्ग का विकर्ण बोलिए या वृत्त की त्रिज्या बोलिए। ओके, ये हमारे पास कितना निकल गया साथियों, 20√2 निकल गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आप लगाओ फॉर्मूला, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
अरे ये क्या हो गया, चलिए बढ़िया। अरे बार बार क्या आ रहा है, चलिए बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला में 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू जो दिया है रूट आर कितना आया मेरा, वो आया 20√2 का स्क्वायर, यही कर देंगे। ओके, भुजा का स्क्वायर कैसे करेंगे, 20√2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से लगाओ, आप कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22। यहाँ से क्या आया साथियों, 11/7 गुने, देखिए 20 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, गुने √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से कितना होगा, ये भी हो जाएगा 400 गुने 2 हो जाएगा। उम्मीद करते ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर आते हैं, कितना हो जाएगा, 400 दूना 800 गुने हाँ 11, 11 गुने 800/7, ठीक है, माइनस 400 टू ज़ा 800 यानी 800। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट हम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, 8800, 8800 बट्टा कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा, माइनस का 800। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे साथियों तो आपके पास एक आंसर आएगा, डायरेक्ट हम कर ही देते हैं इसको, जगह नहीं है कोई बात नहीं, हम इधर ले लेंगे, समझेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8800 माइनस 7 8 56, 5600 बट्टा ये हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा माइनस करेंगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, 8800 में से 8800 में से कितना घटाना है, 5600 घटाना है, तो 0 0 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3200 आ गया साथियों। ओके, 3200/7 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे साथियों तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यही आपका 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस सवाल को आप खुद से बनाना, आप देखना कि कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप खुद से उसको सही करना। हो सकता है मिस्टेक कहीं पे, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम ही करेंगे, ऐसे किसी से भी हो सकता है। तो ओके, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे प्रैक्टिस में, अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर आप कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। बुक उठाएंगे, क्वेश्चन का हेल्प लेंगे, देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अब 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। ए बी सी डी ओके, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ओके, केंद्र भी दे रखा है 30 डिग्री कोण। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला, देखते हैं कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले इस क्वेश्चन को पहले समझे, इधर आओ भाई, पहले सही करे इसको। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको जो जो दिया हुआ है इसको थोड़ा लिख ले, बेटर रहेगा। ये हमारे पास ओ दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है, ये ए, ये बी। यहाँ से यहाँ तक का दूरी साथियों 21 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यानी छोटा वाला जो वृत्त है, यहाँ पे 2 वृत्त दिख रहा है आपको, ये तो कोण दिया है 30 डिग्री का, और वो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोले तो कैसे होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर बड़े वाले त्रिज्या खंड में से समझना छोटे वाले त्रिज्या खंड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
आसान सवाल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों? यानी त्रिभुज सॉरी त्रिज्याखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड COD का क्षेत्रफल, COD का क्षेत्रफल। बस आराम से लगाओ, निकल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बड़ा वाले के लिए अलग अलग दिया था, इसलिए हम R1 R2 करके चलेंगे, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग R दिया हुआ है। इसको हम बड़ा वाले के लिए कैपिटल R मान लेंगे, माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर, इसमें हम स्मॉल आर मान के चलेंगे। यानी कहने का मतलब ये आपको कैपिटल आर, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल आर मान के चलते हैं। ये लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, थीटा का भी वैल्यू आपको दे रखा है, बाकी हम बाद में रख लेंगे। थीटा बट्टा 360 दोनों में दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया। पाई भी दोनों में दिख रहा है, तो पाई भी कॉमन ले लिया। यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इधर बच गया स्मॉल आर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे साथियों, तो आपके पास रिजल्ट आएगा, मैं निकाल के देता हूँ। यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको पहले दे रखा है 30 डिग्री बट्टा 360 गुने पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है साथियों? 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा इसका सोल्यूशन देखेंगे। ये कितना हो जाएगा साथियों? अगर आप काट देंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो पाई बाई 12 बचेगा यहाँ पे। ओके, इनटू 21 का स्क्वायर जो होगा 441 माइनस 49। ओके, अब इसको सोल्व करना है साथियों। क्या हो जाएगा? पाई बाई 12, 441 में से 49 को घटाएंगे तो 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा। 3 में से 13 में से 4 9, यानी कि 392 यही बचेगा। बिल्कुल एक बार करके देख लें, सही रहेगा, जल्दीबाजी करने से बेटर है। 9 2 हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो 9, ये 3 बचेगा, 392। बहुत अच्छा। अब देखेंगे यहाँ पे कटेगा क्या? 12 दूना 12 3 36 कुछ आ जाएगा, देख लेते हैं। यानी हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 गुने 12 गुने 392। अब यहाँ पे कटेगा, देख लेते हैं। 7 से 7 चौक 28, 7 पंचे 35, हाँ कट जाएगा 7 से। 7 पंचे 35, 7 छक्के 42। ओके, हमारे पास क्या बचा? 22/12, इसके बाद गुने कितना होगा? 56। देख लेते हैं। 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56। ओके, अब क्या बचा हमारे पास? 22 इंटू 14/3। अब देखेंगे कटेगा, ठीक है, नहीं तो फिर अब मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखेंगे। लिखते देते हैं क्या होता है। और 22 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, ये आ जाता है साथियों 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आपको जो जो दिया था तो लिख देंगे। बड़े वाले त्रिज्याखंड का त्रिज्या, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, त्रिज्यखंड का त्रिज्या वो आपको कैपिटल आर माने थे, वो आपको दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर। छोटे वाले छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या स्मॉल आर, वो आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। कोण दे रखा है, यानी थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा, कोई कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक इस क्वेश्चन का आप खुद से करना साथियों, कहीं पे फिर डाउट होगा तो आप बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए आसान है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम आपको यहाँ पे हिंट देंगे जो भी बोला जा रहा है। आपको बोलते ABC,
और ए बी सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी ठीक है। बी और क्या क्या दिया, बुक ले लेते हैं, सही रहेगा। 40 मिनट हो गया, चलिए देख, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चंस। ए बी सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है ए बी सी, ओके। तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ओ चलिए देखते हैं। BC को व्यास माना है, यानी BC क्या है साथियों, ये रहा हमारा BC। इसको व्यास माना तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा। 1 मिनट, समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, ओके। अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये चतुर्थांश, ये हमारे पास चतुर्थांश दिया हुआ है, चतुर्थांश बोल रखा है पहले से। अब देखिए हमको क्या निकालना है यहाँ पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है साथियों, ये वृत्त के यहाँ पे अगर समझेंगे बातों को, कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास क्या है, त्रिज्याखंड है, और ये हमारे पास क्या है साथियों, अर्धवृत्त है। अगर हम समझना अच्छे से, अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्याखंड का यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, डायरेक्ट लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे साथियों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 1 मिनट, वन मिनट, चलिए कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसको जब माइनस करेंगे साथियों, 1 मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और है साथियों, समझेंगे तो आप ऐसे भी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, नहीं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और निकालने का एक तरीका है। क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अगर आप साथियों देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये एक चतुर्थांश होगा, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये भी हमारे पास एक छोटा वाला वृत्त है, ये छोटा वाला वृत्त है, और उसका ये छोटा वाला वृत्त का ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, जीवा होगा। तो जीवा के जरिए ये क्या होगा, ये आपका वृत्तखंड हो जाएगा, ओके। तो अगर आप ऐसा भी करेंगे साथियों, समझना बातों को, 1 मिनट, अगर आप ऐसा भी करते हैं कि अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया, उसमें से वृत्त का जीवा यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी अगर माइनस कर देते हैं ये वाला पार्ट, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचे करते हैं। एक तरीका ये भी है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो आप ऐसा भी करके आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आपको जो रास्ता फॉलो करना है आप कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आसान यही रहने वाला है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप इससे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2
पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये व्यास है, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करेंगे, आंसर आपका आएगा। तो इसमें जो भी वैल्यू है आप उस वैल्यू को रखेंगे, आपके पास जो है साथियों इसका आंसर आएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आप खुद करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमसे 16 नंबर क्या बोला, डिजाइन किए गए क्षेत्रफल में क्षेत्रफल की गणना करें। प्रत्येक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 2 चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये आपके पास साथियों दिया हुआ, यहाँ पे बोल रहा है कि जो छायांकित भाग का बुक देखने दीजिए। ठीक है, 2 चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 2 चतुर्थांश के बीच जिसकी त्रिज्या समझते हैं अच्छे से। साथियों अगर आप देखेंगे अच्छे से तो बस यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 1 मिनट, ये वाला, अरे ये हमको दिख रहा है साथियों, ये जो हमारे पास है ये एक प्रकार का क्या है, ये हमारे पास ये क्या होगा साथियों, ये भी हमारा चतुर्थांश होगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। और ये भी हमारे पास क्या है साथियों, रुकिए इसको दूसरा कलर ले लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या है साथियों, ये हमारे पास है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भी आपके पास चतुर्थांश है। देख लीजिए, ये भी आपके पास चतुर्थांश है, इसको केंद्र मानेंगे तो। इधर से ये आपका चतुर्थांश है, इसको केंद्र मानेंगे तो। और बीच में इसका ये क्या हो जाएगा साथियों, अगर आप समझेंगे तो, इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा, आप समझो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये क्या होगा, जीवा होगा। इसके लिए भी जीवा होगा, समझना अच्छे से। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जीवा हो जाएगा। जब इस वृत्त को लेके चलेंगे साथियों तो इसके लिए भी ये क्या होगा, जीवा का काम करेगा। यानी कहने का मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम ये वाला भाग अगर हम इसमें चलेंगे, इस वृत्त में चलेंगे तो इसके लिए वृत्तखंड ये हो जाएगा, और इसके लिए आएंगे तो ये वृत्तखंड हो जाएगा। अगर दो गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, डायरेक्ट 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। डायरेक्ट आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप समझ लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास, ये इसको केंद्र लेके ये भी हमारे पास क्या है साथियों, ये चतुर्थांश है। आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला रेखाखंड इस वृत्त के लिए भी क्या काम कर रहा है, जीवा का। और ये भी हमारे पास केंद्र है, तो इसको अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये भी एक वृत्त बनेगा जिसका ये क्या होगा, जीवा का काम करेगा। इधर से काटेगा तो ये हमारा वृत्तखंड हो जाएगा, इधर से ये भी वृत्तखंड हो जाएगा। आप दोनों दो वृत्तखंड यानी 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकाल देते तो हमारे पास क्या, ये पूरा नहीं निकल जाएगा। यानी ऐसे भी कर दीजिए या दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, यानी पहले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल फिर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर दोनों को जोड़ दो, या तो वो करो या तो डायरेक्ट कर दो 2 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपका आंसर आएगा। ओके, तो आप यही करेंगे, क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2, 1 मिनट, माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा को की जरूरत, साइन थीटा यहाँ पे आपको 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा का वैल्यू, यानी थीटा आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आर चाहिए, आप देखिए आर देखने कितना होगा साथियों। आप समझेंगे कि यहाँ से ये मेरा केंद्र है, ये केंद्र है तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी आर होगा। इस केंद्र को मानेंगे तो ये आर, यानी आर हमारे पास कितना दिया है साथियों, 8 सेंटीमीटर दिया है। अब कुछ मत करना, यहाँ पर लगाना 2 × 8 का स्क्वायर पाई थीटा, पाई का वैल्यू कितना देंगे, कुछ दिया है इसमें, नहीं दिया तो 22/7 रखो गुने 360। थीटा का वैल्यू कितना था साथियों, 90 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से आप ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके पास बहुत सुंदर सा आंसर, इसको हम मिटा देते हैं साथियों। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, आप इसको क्या करेंगे साथियों, सोल्व करेंगे, आपके पास सुंदर सा आंसर आएगा। ये काम आप खुद करेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप खुद से करेंगे, और जो भी आपको आंसर आएगा साथियों वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें जो है साथियों 12.3 में 16 नंबर क्वेश्चन तक ही था। उम्मीद करते कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आया होगा। वीडियो हम आज भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना था। उम्मीद करते हैं कि आज का भी क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है ना साथियों, तो ये चीज़ अपने तक नहीं रखना है, इसे शेयर भी करना है अपने भाई जितने भी दोस्त हैं जो क्लास 10th में पढ़े, उन तक आप इसको शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप सीधा लिखने से नहीं होगा साथियों, सिर्फ आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर वो चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर आप अच्छा से प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन यानी कि रिवीजन करके आप क्लास को देखने के लिए आते हैं, तो हर चीज़ समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। ये क्लास आज यहीं तक रहने वाला है। कल हम ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल में, यानी जितने भी PYQ यानी 20 ईयर, मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 ईयर्स ओल्ड, यानी कहने का मतलब क्वेश्चंस लेके आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव होगा तो वो, नहीं तो सब्जेक्टिव, यानी देख लेते हैं कंबाइन करके। तो कल का यानी कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। तो कल का क्लास आप ज़रूर देखिएगा और मैं उसमें क्वेश्चंस करवाऊंगा, और अगर वो पूरा कर लेते तो फिर यानी समझ लीजिए इस चैप्टर से लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ बेटर रहा आज का। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।